जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की अमृतवाणी। महाराज जी ने जीवन भर यही संदेश दिया कि मनुष्य का असली उद्देश्य भक्ति करना है, और भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो और निष्काम भाव हो। आइए उनकी अमृतवाणी का रसपान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। यह मन हर समय इधर उधर भागता है, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, लेकिन जो मन हरि नाम में लग जाए वह शांत हो जाता है। जैसे एक चंचल बालक को माँ गोदी में बैठा ले तो वह शांत हो जाता है, जैसे ही जब मनुष्य अपने चंचल मन को हरि नाम की गोदी में बिठा देता है तो मन शांत हो जाता है। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, हरि नाम जपते रहो, मन की अशांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, महाराज मेरे मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जैसे तुम रोज शरीर को भोजन देते हो वैसे ही रोज मन को भी हरि नाम का भोजन दो, राधा रानी का भोजन दो। बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है और बिना नाम के मन बेचैन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहाँ मैं और मेरा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वही है जहाँ अहंकार समाप्त हो। जैसे एक दीपक जलता है और अपना प्रकाश सबको बांटता है, वह यह नहीं सोचता कि यह प्रकाश किसे दूं और किसे ना दूं। उसी तरह सच्चा प्रेम सबको समान भाव से मिलता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संसार में हर कोई सुख की तलाश में है। कोई सोचता है कि धन मिल जाए सुख मिलेगा, कोई सोचता है पद और प्रतिष्ठा मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं, सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और नाम स्मरण से मिलता है। एक राजा बहुत दुखी था, उसके पास धन, महल सब कुछ था, फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। वह संतों के पास गया और पूछा, मुझे सुख कहाँ मिलेगा? संत ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन खाली है। जब तक मन हरि नाम से नहीं भरेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। राजा ने हरि नाम जपना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसका चेहरा खिल उठा। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वह जानता है अभी तुरंत फल नहीं मिलेगा। वह धैर्य रखकर पानी देता है, खाद देता है और फिर समय आने पर पेड़ फल देता है। इसी प्रकार हमारी भक्ति भी तुरंत फल नहीं देती, लेकिन धैर्य और विश्वास से की गई भक्ति अवश्य फल देती है। जिम्मेदारी और आत्म सुधार महाराज जी चेतावनी देते हैं, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मत डालो। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। अगर हमें अपने जीवन को सुधारना है तो पहले स्वयं को सुधारना होगा। अगर आईने में चेहरा गंदा दिखाई दे तो हम आईना नहीं धोते बल्कि अपना चेहरा धोते हैं। इसी तरह अगर जीवन में समस्याएं हैं तो हमें दूसरों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों को सुधारना है। दूसरों को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। महाराज जी कहते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में मुस्कान लाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी सुखमय हो जाता है। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरों को आनंद देता है भगवान उसी पर कृपा करते हैं। एक बार एक साधु जंगल में जा रहा था। उसने देखा रास्ते पर कांटे बिखरे हैं। उसने सोचा, मैं तो संभल कर निकल जाऊंगा, लेकिन अगला व्यक्ति तो चोट खाकर जाएगा। उसने कांटे हटाकर रास्ता साफ कर दिया। इसी प्रकार दूसरों का जीवन आसान बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है। महाराज जी कहते हैं, पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब साधन हैं, लेकिन इनसे भी बढ़कर है हृदय की भक्ति। अगर मन सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारे, राधा रानी को पुकारे, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। भक्ति का सार यही है कि हर पल भगवान को याद करो। प्रेमानंद महाराज जी की अमृतवाणी हमें यही सिखाती है, मन को शुद्ध करो, अहंकार त्यागो, भक्ति में प्रेम जगाओ,
धैर्य रखो और दूसरों को सुख पहुंचाओ, क्योंकि अंत समय में न धन काम आता न पद प्रतिष्ठा साथ आते जाती। तो केवल भगवान का नाम, राधा रानी का नाम ही हमारी भक्ति है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इसी सन यही कहे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे रानी की जय। अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी की अमृतवाणी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय राधा रानी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।